दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम काफ़ी टाइम के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 9th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, चाहे एसएससी हो, जेकेएसएसबी हो आपका, जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए होता है। जेकेएसएसबी एक बोर्ड है जो कि कंडक्ट करता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को। उसमें भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम यही करेंगे स्टार्ट। नंबर सिस्टम हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम। यही चैप्टर हम डिस्कस करेंगे और ये हम एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आप मैथ्स में वीक हो या बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो नंबर सिस्टम सबसे पहला स्टेप है, ठीक। और इस वीडियो में बिल्कुल बिगिनिंग से देखेंगे नंबर क्या होता है और नंबर सिस्टम क्या है, ठीक। तो अगर आप देखोगे नंबर सिस्टम जो कि क्लास 9th का टॉपिक है, यानी कि क्लास 9th में एक चैप्टर होता है और जो कि हर एक एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले सवाल होता है कि नंबर क्या होता है। सबसे पहला सवाल यही होता है कि नंबर किसे हम कहते हैं। नंबर सिस्टम अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक। व्हाट इज़ अ नंबर, ये हम जानेंगे। इस नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे नंबर क्या होता है, यानी नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और साथ ही देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी ये मैं आपको बताऊँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। टाइप्स ऑफ नंबर्स, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे नंबर्स का, ठीक। क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी बहुत टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे जो कि एकदम बेसिक से होंगे और एडवांस लेवल तक, ठीक। क्लासिफिकेशन नंबर्स, फिर होंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स और आगे आगे इसमें हम यूनिट डिजिट भी कवर करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूनिट डिजिट भी और उसके बाद रिमाइंडर भी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी वगैरह, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक। फिर एट द एंड रिमाइंडर भी हम इसमें जानेंगे, रिमाइंडर के बारे में भी, ठीक। और अगर हम देखेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे पहले ही कि नंबर क्या होता है। पहले हमने देखा इसमें नंबर की बात आती है, नंबर सिस्टम में तो नंबर क्या होता है। जैसे हम काफ़ी अरसे से सुन के आए हैं कि नंबर, लेकिन ये नंबर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, आज हम जानेंगे। नंबर एक ऐसा मैथमेटिकल वैल्यू होता है जिसका यूज़ हम काउंटिंग, मेजरिंग और कैलकुलेशन के लिए करते हैं। यानी नंबर क्या होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल वैल्यू जिसका यूज़ हम काउंटिंग के लिए करते हैं, कोई चीज़ मेजर करने के लिए करते हैं या कैलकुलेशन के लिए करते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास 5 पेन्स है, 10 रुपये है। जैसे हमने कवर किया, आज दिन में हमने कवर किया 5 किलोमीटर डिस्टेंस, 10 किलोमीटर डिस्टेंस। ये जो 10 है, या अगर हमारे पास 5 पेन्स है, जो 5 है, ये क्या है, नंबर। यानी एक ऐसा मैथमेटिकल वैल्यू जो हम यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए। मान के चलते हमने आज 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, ठीक। तो ये जो ये 10 है ना, ये क्या है, ये एक काउंट किया हमने, यानी एक नंबर है। किसके लिए यूज़ किया, कैलकुलेशन, मेजरमेंट के लिए। यानी आज हमने 10 किलोमीटर क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। इसी तरीके से यू हैव 5 पेन्स, अगर आपके पास क्या है, 5 पेन्स है, तो ये जो 5 है ये क्या है, नंबर। किसके लिए यूज़ हुआ, काउंटिंग के लिए। 5 पेन्स का मतलब क्या है, हमारे पास 5 पेन है, यानी काउंट हमने किया। तो काउंट कैसे है, क्योंकि ये नंबर है। तो नंबर ही एक ऐसा मैथमेटिकल वैल्यू होती है जिसका यूज़ काउंटिंग के लिए किया जाता है। इससे हमें पता चलता है हमारे पास 5 पेन्स है, ठीक। तो ये सब क्या है, नंबर्स के बिना ये सब एग्जाम्पल है, जैसे 10 किलोमीटर
या 5 पेन्स, 10 रुपये, 20 रुपये, ये सब नंबर्स के बिना पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर हम कहते हैं हमने डिस्टेंस कवर की लेकिन बता नहीं रहे कितना की, नहीं बता रहे, मेजर कैलकुलेट करके नहीं दे रहे कि कितना की, तो ये सब पॉसिबल है कि हम बता सकते, नहीं बता। इसलिए हम कह रहे हैं कि नंबर्स के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो नंबर्स क्या होते हैं? एक मैथमेटिकल वैल्यू जिसे हम क्या, जिसका हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए, ठीक, या कैलकुलेशन के लिए। तो ये थी सिंपल एक्सप्लेनेशन किसकी, नंबर की। तो अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, नंबर क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर, a number is something, a number is something एकदम बेसिक से, यानी कि जैसे एक छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे, बस शुरुआत से। अगर किसी ने मैथ्स को देखा भी नहीं है, यानी कि जिसने मैथ्स बहुत ही वीक है, जो कि मैथ्स में बहुत ही वीक है, हमने स्टार्ट में ही कहा कि हम बेसिक से जाएंगे। ठीक, तो क्या होता है नंबर? ए नंबर इज समथिंग वी यूज़, जो हम इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ टू काउंट। जैसे मैंने अभी नीचे बोला 5 पेन्स है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, तो ए नंबर इज समथिंग वी यूज़ टू काउंट, मेजर, कामा, मेजर, कामा, and tell the position of things, position of things, जिससे हम बताते हैं कि पोजीशन क्या है चीज़ों की। जैसे हमारी गाड़ी में क्या बजे है अभी, ये मान के चले 12 है, 3 है, 9 है, 6 है, हमने कहा 3 बज रहे हैं, ठीक, 3 o'clock। तो ये जो ये 3 o'clock है क्या है? नंबर, पोजीशन बता रही है चीज़ों की, यानी कि मिनट हैंड कहाँ पे है, ओवर हैंड कहाँ पे है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये डीप जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी नंबर की, इससे आपको कभी भी अब डाउट नहीं रहेगा कि नंबर क्या होता है। हम नंबर्स पढ़ते हैं, रैशनल नंबर वगैरह नंबर्स, लेकिन कोई अगर पूछे बेटा बता दो नंबर क्या होता है, लेकिन फिर पता ही नहीं होता है। तो इसलिए नंबर भी पता होना चाहिए, कभी ये भी पढ़ना चाहिए बेसिक से भी, यानी कि डीप भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी पूछता है, इंटरव्यू में ऐसा भी पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक, तो ये जानना बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि हमने कहा हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। हो जाए इसके 10 लेक्चर्स हो, 11 हो, 12 हो, जितने भी हो जाएंगे, लेकिन एकदम एक भी पॉइंट हम मिस नहीं करेंगे। ठीक, तो अगर आप देखोगे हमने पढ़ा नंबर के बारे में, अब हमने जैसे मैंने आपको बताया उसके बाद क्या आता है, नंबर हमने पढ़ा, एक सेकंड, ठीक, नंबर तो हमने काउंट किया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है, 9 है, 8 है, ये सारे क्या है, नंबर्स है। ठीक, मतलब नंबर हमें चीज़ों की क्वांटिटी और वैल्यू बताता है। ठीक, ये नंबर हम कहते हैं इसको। अब हमारे पास नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई डू वी नीड नंबर्स? हमें नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी या क्यों चाहिए? तो सबसे पहला ये रीज़न काउंटिंग के लिए, यानी काउंट करने के लिए हमें नंबर चाहिए, काउंटिंग के लिए। ये मैं आपको हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। काउंटिंग के लिए, दूसरा मेजरिंग के लिए, यानी कोई चीज़ मेजर करने के लिए। ठीक, उसके लिए हमें नंबर चाहिए, कैलकुलेशन के लिए, कंपैरिजन के लिए। तो जब नंबर ना होगे आप कैसे कंपेयर करोगे? ठीक, कंपैरिजन के लिए भी, ठीक है ना। तो अगर नंबर ना हो तो हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि कौन ज़्यादा है और कम है, कौन कम है। जैसे अगर हमारे पास 2 बॉयज़ हैं, हमारे पास एक की हाइट है 5 फीट मान के चलिए, दूसरे की है 6 फीट।
तो ये 6 ये 5 ये क्या है नंबर्स। तो अगर ये नंबर्स ना होते हम कंपैरिजन कर पाते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, नहीं कर पाते। तो इसलिए ये नंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है काउंटिंग के लिए, मेजरिंग के लिए, कंपैरिजन। ठीक, तो अब नंबर भी हमने पढ़ा, अब हम देखेंगे नंबर सिस्टम। तो अब हम देखेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक, जैसे डेफिनेशन सिंपल ये होगी, अलग अलग नंबर्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करना, इसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी टू अरेंज द नंबर्स, द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, different type of numbers systematically, इसी को हम कहते हैं नंबर सिस्टम, सिस्टमेटिकली। ठीक है ना, अलग अलग नंबर्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करना, इसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। मतलब नंबर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है, जिससे समझना क्या हो जाए इजी। जैसे रैशनल नंबर्स हम आगे देखेंगे, तो वो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर वो क्या है, वो एक्चुअली में हमने नंबर्स को क्या किया है, कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। वो हम आगे देखेंगे कि जो नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होंगे उन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। इसी तरीके से जो नहीं होंगे उस फॉर्म को, जो फॉलो नहीं कर रहे होंगे, जो कि उस फॉर्म में नहीं होंगे, किस फॉर्म में, पी बाई क्यू में, उन नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल। तो वो अलग कैटेगरी में चला गया। इसी तरीके से ये अलग अलग नंबर्स के अरेंजमेंट को ही जब सिस्टमेटिकली हम अरेंज करेंगे, यानी कि ऐसा अरेंज करेंगे, तो इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक, तो अब हम देखेंगे क्या, नंबर्स की टाइप्स। क्योंकि अब बात आई किस पे, नंबर तो हमने पढ़ा, नंबर सिस्टम भी देखा कि जब हम अलग अलग टाइप्स हम नंबर्स पढ़ते हैं, उनको जब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिससे समझना क्या हो जाए इजी, तो उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। तो अब आएंगे किस पे, टाइप ऑफ नंबर्स पे। ठीक, अब आती है बारी टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है ना, नंबर सिस्टम में नंबर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, आज सिर्फ उनका नाम देखेंगे। ठीक है ना, हमारे पास जो नंबर सिस्टम है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है। ये यही आज कुछ डिस्कस हम करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब जो कि इम्पॉर्टेंट टाइप होते हैं। बाद में उसमें बहुत सारे निकलते हैं, जैसे प्राइम हो, कंपोजिट हो, को प्राइम हो, वो सारे वो। लेकिन जो मेन है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। सबसे पहला नेचुरल नंबर। ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स। दूसरा होल नंबर्स। तीसरा टाइप जो नंबर्स का है वो है इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स। मैंने कहा एकदम हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। जिस बच्चे को भी ये पता था तो वो प्लीज़ काम होके इसको देखिए एज ए रिवीजन। अब जो बच्चा जिसको मैथ्स का कंसेप्ट नहीं था, उसे पता ही नहीं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, क्या क्या कहाँ से नंबर्स आ रहे हैं, एच सी एफ, वो क्या एच सी एफ पढ़ेगा। तो पहले उसको ये कैटेगराइजेशन उसको बेसिक से पता होना चाहिए ना, होल नंबर्स, तभी वो आगे यूनिट डिजिट वगैरह, रिमाइंडर वगैरह, एच सी एफ, एल सी एम, उसको बहुत आसान लगेगा फिर। इसलिए हमने कहा हम हर एक बच्चे को कंसिडर में लेते हैं। तो फोर्थ है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। ठीक, फिफ्थ इरेशनल नंबर्स। ये हमने कहा ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो खास है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो यही है। ठीक है ना, तो हर एक नंबर की हम छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसे नेचुरल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से, या जिनको हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए। अभी हमने काउंटिंग की डिस्कस की, यानी कि हम बोलते हैं 1 2 3। हम कभी बोलते हैं कि हमारे पास, जैसे हमारे घर में 2 बच्चे हैं, क्या है, 2 बच्चे, तो हम कभी नहीं ये नहीं कहेंगे हमारे घर में 2.5 बच्चे हैं, या 2.5 है, 3.5 है।
3/2 है, ऐसा हम नहीं कहते, है ना। या ये भी नहीं कहते कि -1 बचा है या हमने 2 अंडे खाए। ये कहते हैं 2 अंडे, 3 अंडे, मैंने 1 अंडा खाया, 2 अंडा खाया। कभी ये नहीं कहेंगे 0 अंडा, कभी ये नहीं कहेंगे कि -2 अंडे मैंने खाए, मत। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? तो ऐसे नंबर्स है जो कि हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए, और जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से? 1 से। द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक। काउंटिंग जैसे ये आते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक, इन्फिनिट तक जाएगा। इसी तरीके से होल नंबर, अगर हम 0 को ऐड करेंगे नेचुरल नंबर्स के कैटेगरी में, नेचुरल नंबर्स कहाँ से आते हैं? 1 से। अगर हम ऐड करेंगे, यानी कि अब अगर हम 0 भी लेंगे, 0 1 2, इस 0 से स्टार्ट करेंगे, तो ये आता है होल नंबर्स। इसे हम कहते हैं, इस कैटेगरी को होल नंबर, यानी कि इस टाइप ऑफ नंबर्स को क्या कहते हैं? जिसमें 0 से स्टार्ट हो रहा हो, 1 2 3 4 और सो ऑन, जितने भी आगे आएंगे, तो इनको हम कहते हैं क्या? होल नंबर्स, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स ऐसे नंबर्स जिसमें एक तो 0 भी आए और ये 1 2 नेचुरल नंबर में, यानी एक तो 0, एक तो नेचुरल नंबर्स 3 4 सो ऑन, और साथ में माइनस वाले भी, यानी नेगेटिव, -1 -2 -3 सो ऑन, ठीक, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी, यानी 1 2 3 4, इनको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, और साथ में 0 भी। तो इन सब को हम कहते हैं कलेक्टिवली इंटीजर्स, ठीक। तो अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 भी, ठीक। और फिर इसी में एक कैटेगरी आते हैं, यानी कि इंटीजर्स को ही हम 2 में बांटते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स को कहते हैं। अगर हम पॉजिटिव ही नंबर्स लेंगे इंटीजर्स में, तो ये बन गए पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम ये लेते हैं नेगेटिव नंबर्स, तो बनते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। आया समझ? अब रैशनल नंबर्स, अभी कुछ देर पहले ही मैंने बोला था, ऐसे नंबर्स, यहाँ पर मैं डेफिनेशन भी लिखूंगा, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन, या जिनको हम लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऑफ p/q, वायर, जहाँ पर क्या, ये p, q जो होते हैं, क्या होते हैं? इंटीजर, दोनों इंटीजर्स होते हैं, बट q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे नंबर जिनको हम इस फॉर्मेट में लिख पाएंगे, लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, तो उन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं क्या? रैशनल नंबर्स। जिनको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे या नहीं लिख पाएंगे, उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स, ठीक हुआ समझ? यानी इरेशनल नंबर्स बस सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि जिनको इसमें नहीं लिख सकते, जिनको लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। जिनको नहीं लिख पाएंगे इस फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, उनको हम कहते हैं क्या? रैशनल नंबर। और ये जो p और q होता है, ये क्या होता है? इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स अभी हमने डिस्कस किए ऐसे, यानी नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन 0 q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर q 0 हुआ, वो हुआ एनीथिंग डिवाइड बाई 0, जो कि मैथ्स में पॉसिबल नहीं है। डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड, इसलिए q 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हमने सब कुछ, यानी कि नंबर्स की कैटेगरी पढ़ ली। इन सब को जो अब बचे हुए हैं, जो भी अब बाकी होंगे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बेसिक समझ आ चुका होगा। तो अगर समझ आया हो तो वीडियो को क्या करें? लाइक करें और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिटेल में देखेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे और ये जो मैथ्स है ना, मैथ्स ईजी बनाएंगे। और आपको भी कहता हूँ कि मैथ्स को ईजी बनाने के लिए चैनल इम्प्रूव मैथ्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा रैशनल और इरेशनल नंबर्स को ही, इसी से हम कंटिन्यू करेंगे। और जो बाकी होंगे आगे आगे टॉपिक्स जो है उनको हम बेसिक से और डीप कंसेप्ट के हिसाब से आगे चलेंगे, उनको प्रोसीड करेंगे। ठीक, ओके।